अष्टम बड़ी उपहार। ये जितनी कर्मियों की भक्ति है उसमें एक एक फल लगता है। तीर्थ गए से एक फल संत मिले, चार सतगुरु मिले, अनेक फल कहे कबीर। कर्मियों की जो भक्ति है, पूजा पाठ जप तप व्रत, इसमें एक एक फल मिलता है। जैसे हर चाबी अपने अपने ताले को खोलती है, हर ताले की चाबी अलग अलग है, लेकिन मास्टर चाबी वो किसी भी ताले को खोल सकता है। मास्टर चाबी में ऐसी सामर्थ्य है। राम नाम क्या है? ये मास्टर चाबी। बाकी जितने मंत्र हैं उन मंत्रों से एक एक फल मिलता है। तो भाई कहते हैं निज नाम जाग्या सब करनी, सहजा सब सज कोई, जेता ध्यान संत पच पच करे, से हाजिरियों सोई। बोला मैंने एक दिन बताया था कि हम जो जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, ये बड़ा कठिन भी है। नवधा भक्ति बहुत कठिन है। ये तो साधना बड़ा कठिन है। अपने केवल भक्ति में सब सरल है। कोई नहाने का झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मंजन करने का टेंशन नहीं है। वहां तो बिना नहाए तो आपको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। कोई सुगुण भक्ति वाले घर में चले गए तो दोपहर तक बिना खाए मरो। क्यों? वो कहे ना नहाया नहीं, अभी मंजन नहीं किया, नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। आराम से नहीं कि घर में चले जाओ, जब भूख लगे तभी खा लो। हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में वो ट्रेन के जो डिब्बे का पानी होता है उसमें नल में आता है, हम उससे कभी मंजन नहीं करते। तो ये उठेंगे तो पूछेंगे आप मंजन में करे आए? तो हम कहते हैं हाँ करे आए। तो लड्डू दो मैं खाऊं। क्यों? अभी तो हमारे मुंह की गंदगी हमारे मुंह में है ना, वो तो पता नहीं कहाँ की है, किसकी है, उसको मुंह में क्यों ले? ध्यान से नहीं पता हुआ होता है, उसको हर चीज का ज्ञान है। नहीं इसमें क्या होता है, इससे क्या हो गया। तो भाई कहते हैं कि जेता ध्यान संत पच पच करे। कितना कठिन तप करेंगे, व्रत करेंगे, राम भजन में सहज नहीं हो जाता है। तो भाई कहते हैं कि खिड़की सब सबदई खोले। खिड़की मतलब 12 कमल है ना, कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, पंचनाल, मेरुदंड, त्रिभुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये 12 जो कमल है, 12 जो स्थान है, इस कमल को छेदने वाला कौन है? वो शब्द। खिड़की सभी शब्द ही खोले, तो शब्द जोड़ावर है। खिड़की सदै सर्वदई खोले। कोई योग नहीं चलेगा, कोई हठ नहीं चलेगा। वो जो गुरु महाराज ने शब्द दिया है ना, वो शब्द ही जोड़ा हुआ है, उसके आगे कोई झुकने वाला नहीं। क्यों? राजा का खाना है, राजा का तलवार है, राजा के शासन के आगे कौन किसी का चलता है क्या? कितना भी बड़ा इमरजेंसी लगा हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके वाहन को पास दे देती है और आप उसको आगे लगा लेते हो, तो
तो गाड़ी आपकी रुकती है नहीं, कोई रोकने वाला है? और पास को देखते ही वो ट्रैफिक वाला भी हट जाएगा। वो बाहर बोर्ड लगा देते हैं ना, इमरजेंसी सेवा, पास का मोहर लगा हुआ है, उसको कोई रोकता है? उस गाड़ी को कोई नहीं रोकता। कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन अगर पास नहीं लगा है तो आपकी गाड़ी उस कर्फ्यू एरिया में घुस नहीं सकती, चाहे आप कितना भी बड़ा इमरजेंसी दिखाओ। लेकिन जिसके पास लगा हुआ है ना, उसकी गाड़ी कोई रोकता नहीं। जिसके अंदर सत जाग गया है, उसको पास मिला हुआ है। कुंभ मेला में किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी की गाड़ी नहीं जा सकती अगर पास नहीं है। तो पास है तो हम लोग कैसे भी पास हो जाते हैं। तो पास होना चाहिए, जो गुरु देता है। खिड़की सब नहीं खोले, अमन साजन कुछ नहीं। कुछ लोग मन से सोचते हैं कि हमको ऐसा हो गया, हमको ऐसा हो गया, अब हम यहाँ पहुंच गए, अब हम ऐसा हो गया। आपके मन से सोचने से कुछ होने वाला नहीं। यहाँ बैठे बैठे सोचो हम तो दिल्ली पहुंच गए, अब तो देखो हम वहां पहुंच गए, तो भाई कहते लागा धावत कराहे सोई, और को गति यार को दर्द न होई। लागा भाव सरा कराहे सोई, को गति यार को दर्द न होई। जिनके उपजी नहीं पाई, से क्या जाने पीर पराई। जिनके उपजी नहीं पाई, से क्या जाने पीर पराई। कहाँ कहूँ उद बुद विद भारी। महाराज कहते हैं उस सत की महिमा में क्या कहूँ, मैं क्या बताऊं। अथंग अथार अपार है गुरु दरिया। कहने में नहीं आती उस सत्य की सता कितनी पावरफुल है। एक जमाना था जब लोग कहा करते थे कि घर में पिक्चर आया करेगा, सब लोग घर में बैठ के पिक्चर देखेंगे, कोई मानता नहीं था क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी। अब टीवी आ भी गया, उसके बनाने वाले इंजीनियर भी आ गए, खराबी होने को दूर करने वाले मैकेनिक भी मिल गए, और टीवी भी अब पीछे चला गया। अब कोई टीवी नहीं देखता है। फिर क्या हुआ, अरे कहीं भी रहोगे ना तो तुम्हारे पास एक मोबाइल होगा, तो लोग मानते नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा। मोबाइल के तार चाहिए, तो तार लिए नहीं घूमेंगे क्या? क्योंकि हम लोगों की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, सामने आ जाती है हाँ ये बात, सूक्ष्म बुद्धि से सोचते हैं। तो कोई मानता ही नहीं था मोबाइल भी ऐसी चीज होगी जो आप कहीं भी रहेंगे, रजाई के अंदर रहेंगे, जेब में रखे रहेंगे, और तन आपको जगाएगा। अब आ गया तो ये भी सरल। ऐसे महाराज कहते हैं सत्य की जो सत्ता है, उसकी जो रीति है, उसका जो गुण आता है हमारे अंदर, वो कहा नहीं जा सकता। उद्भुत रीत है उसकी, कैसे आती है उसका कोई नियम नहीं है। ऐसा ही करोगे तो ऐसा ही होगा, ये भी कोई नियम नहीं है। कभी भी प्रकट हो सकती है, किसी को भी प्रकट हो सकती है, जिसके ऊपर मेहर हो जाए। हमारे कहते हैं और जोग उतर चढ़ जावे, से जन सारे होई। राज जोग पर
नहीं कोई, जिसके अंदर वो राजयोग आ गया, जिसके अंदर वो सत्संग आ गया, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आज संसार में नाना प्रकार के संत हो गए, नाना प्रकार का भेद बताते हैं, नाना प्रकार की विधि बताते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं जहां सत्संग आ गया है वहां कोई जोग नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। वो सत्संग आता है ना, वो लेके जाता है, वो आगे आगे चलता है। महाराज समझाते हैं, आपे मते चढ़े तन माई। हमको क्या करना है? खाली उस सत्संग से प्रेम करना है, हमको बस उसके पीछे लगे रहना है, बाकी काम तो खुद ही करेगा। एक आदमी बोला, मेरा भैया ना बहुत बहादुर था। बोलो ना, मेरा भैया बड़ा बहुत बहादुर था। क्या किया तेरे भैया ने? अरे मेरा भैया एक बार जंगल में गया ना, उनके सामने आ गया बहुत बड़ा शेर। तो फिर तेरे भैया ने क्या किया? आ गया। फिर भैया को क्या करना था? जो कुछ किया शेर ने किया। भैया तो बस खड़ा ही रहा, बस इतना बहादुर का शेर के सामने खड़ा हो गया, इतना क्या कम है क्या? बाकी खाना चीनी खाना पीना तो शेर ने किया, भैया ने कुछ नहीं किया। ऐसे ये सत्संग है ना, ये जिसके अंदर जाग जाता है, फिर इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। मंसूर को जगाना, लगी मंसूर को ऐसी करी जा, देख लो कैसी लगी मंसूर को ऐसी करी जा, देख लो कैसी अनल हक यूं कहे बानी, चढ़ी सूली नहीं मानी। अनल हक यूं कहे बानी,
लगी मंसूर को ऐसी कलीजा देख लो कैसे। मुसलमानों में एक अनल नाम की बाई जी थी जो संगत में रोज जाती थी, लेकिन अपने परिवार के डर के मारे रात को जब उनका भाई परिवार सब सो जाता तो उनकी माँ दरवाजा खोल देती और वो संगत में जाती, और जब संगत से आती तो माँ जगती रहती और माँ दरवाजा खोल के अनल को अंदर ले लेती। एक दिन किसी ने उसके भाई मंसूर को कहा कि तेरी बहन है ना, वो काफिरों की संगत में जाती है। वो बोला, अरे पागल हो गया क्या, मैं घर पे सोता हूँ और मैं परिवार जब सो जाता है तब सोता हूँ, तो मेरी बात कब जाती है कि जब तुम सो जाते हो तेरी माँ उसको दरवाजा खोल के भेज देती है। मंसूर कटार लेके सोया, आज मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा अगर ये काफिरों की संगत में गई तो। मुसलमान अपने बच्चों को सिखाता है कि हिंदू काफिर होता है, इनसे दूर रहा करो। हिंदू सिखाता है कि सब जीव एक जैसा है, सबको प्यार किया करो। इसीलिए हिंदू की 80% लड़कियां भाग जाती हैं मुसलमान लड़कों के संग। मुसलमान की 1% लड़की नहीं भागती है हिंदू लड़के के संग। उनको इतना धर्म में कट्टर बनाया जाता है, उनको पक्का बताया जाता है, उनको कहा जाता है कि हिंदू गंदा है, काफिर है, इसको अल्लाह घृणा करते हैं, इसलिए तुमको भी घृणा करना चाहिए। मुसलमान की लड़की हिंदू के लड़कों से घृणा करती है, नफरत करती है, और हिंदू की लड़की मुसलमान के लड़कों को प्रेम करती है। क्यों? हम लोग ऐसा तो शिक्षा ही नहीं देते, गंदा मानते हैं इसको। मोबाइल दे देंगे बच्चे को, गंदा गंदा सीन दिखाएंगे, वो गंदा नहीं मानेंगे। उनको सत्संग सुनाने में गंदा मानेंगे, उनको ये बताने में गंदा मानेंगे कि तुम मुसलमान के लड़के से प्रेम मत करना बेटा। ये कहने में बाप को शर्म आती है, प्रेम शब्द कहने में शर्म आ जाती है। इसके आगे चाहे कुछ भी होता है बाप को शर्म नहीं आती। बहुत कट्टर होते हैं, हिंदू के बातों से नफरत करते हैं, और हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं भगवान सबके अंदर है, प्रेम सबको करना चाहिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को वजह से हर कोई। इसलिए हमारी लड़कियां बेचारी बिगड़ जाती है। हमें उनको सत्य बात बताने में भी शर्म आती है, लेकिन मैंने तो जब से यूट्यूब संभाला है, जब से महाराज का ज्ञान प्रचार संभाला है, मैं तो हर जगह खुल के बोलता हूँ। बुरा किसी को लगे तो लगे, मैं दक्षिणा के लालच में तो बोलता है, जिसके ऊपर टपके टपक जाए। कोई कोई कहता है महाराज आज तो सत्संग आपने हमारे ऊपर टपका दी, अगर टपक गई होगी तो हम क्या करें? अब हमने जान बुझ के टपकाया, तुम्हारे ऊपर टपक गई तो टपक जाए। वो मंसूर कटार लेके सोया, रात के समय में उसकी माँ ने दरवाजा खोल दिया, अंदर चली गई हिंदुओं के सत्संग में, वहां सत्संग चल रहा था, और गुण देख के संत लोग प्यार करते ही है, चाहे वो कोई भी हो। अनल के गुण को देख के महाराज अपने पास बिठाते थे, यहाँ बैठे थे। सत्संग के बाद में मंसूर धीरे धीरे छुपने से आया। सत्संग पूरा हो गया। गुरु जी ने कहा अनल तू प्रसाद बांट। अनल सबको प्रसाद देती गई। पीछे अपने भाई को देखा, उसकी रूह काम गई। वो समझ गई कि आज तो बस हो गया काम, क्योंकि भाई ने हमको पकड़ लिया रखे हाथ, तो प्रसाद नहीं दिया। तो उसे मालूम था मुसलमान हिंदुओं का प्रसाद नहीं खाता। एक बार मैं सूरत गया तो उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जादू परिवार की,
वो हमसे बोले गुरु जी आज फैक्ट्री में आप सत्संग कर दो, हमारे सारे कर्मचारियों को बुलाते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा हाल सजवाया, सब कर्मचारियों को बुलाया, हमको धीरे से बोले कि महाराज जी हमारे फैक्ट्री में 50 मुसलमान काम करते हैं, वो लोग भी आएंगे, इसलिए थोड़ा सत्संग आप फ्री स्टाइल बढ़ गया, थोड़ा संभाल लेना। हमने कहा ठीक है। अब मैं पूरा 2 घंटा संभाल के तो सत्संग करता रहा। और जब सत्संग के बाद हमने रामोदास से कही, हमें क्यों रामोदास कथा ठीक रहा? अरे क्या बाप जी देखो क्या जुल्म हो गया, हमें क्या हुआ कि वो सारे 50 मुसलमान एक भी सत्संग में नहीं आए। मालिक के गुरुजी आए, मालिक के घर संत आए, मालिक के घर सत्संग हो रहा है, मालिक ने सबको बुलाया है, फिर भी उन 50 मुसलमानों को अपने नौकरी जाने की चिंता नहीं, प्रमोशन की चिंता नहीं, और काफिरों के संगत में नहीं आए, हमारी संगत में नहीं आए। हिंदू होता ना, मुसलमान के घर नौकरी कर रहा होता तो सुबह से लेके जितने उनके गुरुजी आने वाले थे ना, वो लोग कम माला पहनाते हुए, हिंदू ज्यादा माला पहनता, वो हिंदू ज्यादा तलवार चाटता, हिंदू ज्यादा सफाई करता। क्यों? हिंदू लालची होता है, सीधी सी बात है, हिंदू लोग ही होता है। इसको लगता है कि मुसलमानों का कोई फकीर आया है तो कोई कृपा कर देगा तो हमारा बिगड़ा काम बन जाएगा, लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हिंदू का कोई संत आया है और ये अगर चाहेगा तो मेरा कोई भला कर देगा, उनको नहीं चाहिए। हमारे हिंदू भाई लोग दरगाह पे जाते हैं चादर चढ़ाने, मुसलमान एक भी मंदिर में नहीं जाता है। और हम अपने बच्चों को सिखाते भी नहीं, क्यों सिखाएंगे भाई? और यही कारण रहा कि 800 साल हम गुलाम रहे। मुसलमानों ने 800 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। इतने गुलामी सहने के बाद आज घिसट के जिंदा हैं, वो तो अच्छा है। मोदी और योगी आ गए हैं, थोड़ी सी इज्जत बची हुई है, नहीं तो अब तक तो हम लोगों के घरों में से बेटियां खींच ली जाती और आपके घर का खाना बनाया वो खा ले जाते, कहते इतना खाना क्या खाओगे तुम? और अगर यही रहा तो अगले कुछ ही सालों बाद यही होने वाला है, अगर हिंदू नहीं सतर्क हुआ तो। उसने कहा कि मैं अपने भाई को प्रसाद नहीं दूंगी। महाराज बोले दे दे बेटा, जो सत्संग में जो आया सबका अधिकार है प्रसाद खाने का, क्योंकि प्रसाद में गुण होता है। प्रसाद में गुण होता है कहाँ में गुण होता है? आप तो हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदे और ला के यहाँ रख दिए, प्रसाद कहाँ बना? हलवाई बीड़ी पी रहा था और आपने कहा 1 किलो मिठाई दे दो, उसने वो बीड़ी फेंका और उठा के मिठाई तोल दी, हाथ धोया क्या? नहीं ना, नहीं धोया ना, और उसने मिठाई तो उठा के तोल दिया, आप लाके हर एक कहते हो प्रसाद है। कहाँ है प्रसाद? प्रसाद बनाते हैं गुरु महाराज, जब उसमें हाथ लगाते हैं ना, प्रसाद को बांटने वाले के हाथ में गुण होता है, प्रसाद में कोई गुण नहीं है। बांटने वाले के हाथ में गुण होता है, इसलिए प्रसाद जिसके भी हाथ से लो उसका ध्यान रखो कि आदमी है कैसा। और अगर आपको नहीं पता है तो किसी के भी हाथ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये बात मैंने जोधपुर की सभा में कहा था, बहुत भीड़ थी, एक आदमी हमारे कमरे में आके बोला आज हमारी आंखें खुल गई। आज तक मैं राम सनैयों को गाली देता था कि ये लोग प्रसाद ना खाते हैं ना खाने देते हैं, कारण कोई बताता ही नहीं था। आज कारण पता चल गया है कि बात तो सही है। राम सनई को नहीं, किसी को भी किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, हर आदमी के हाथ का नहीं खाना चाहिए। हर आदमी के हाथ का खाने से आपका मन खराब होता है। जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। अनल पवित्र थी, अनल भजन करती थी, अनल के हाथ का जो प्रसाद पाया जाता है उसके अंदर भक्ति आ जाती है। इसलिए महाराज ने कहा कि अनल को अपने हाथ से प्रसाद दे। अनल ने कहा नहीं दूंगी, चोरी से कथा सुना है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कैसे भी सुना है, अगर सत्संग हाल में आ गया है तो वो अपना नाम से नहीं है, देव प्रसाद। और जैसे उसको प्रसाद दिया और जैसे उसने प्रसाद को खाया, उसके मुंह से निकला अनल हक, अनल हक, अनल। अरे अनल तू पवित्र है,
तू महान है, और उसके बाद में उसके मुंह से राम 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 राम, अब रोकने से ना रुके। अब वो समझ तो रहा है कि ये गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं, लेकिन ये रुकने से रुकने वाला नहीं। तो जहां जहां मुझे अनायास निकल जाए राम 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 राम, सब मुसलमानों में चर्चा हुई, अरे ये काफिरों की भाषा बोलता है। बादशाह को खबर हुई कि मंसूर है ना, ये काफिरों की भाषा बोल रहा है, राम राम धड़ाने से कह रहा है, शर्म भी नहीं आ रही इसको, लाज भी नहीं आती है, डर भी नहीं है। बादशाह ने बुलाया, ए मंसूर, जो तू काफिरों की भाषा बोल रहा है ना, ये बंद कर। वो ये नहीं कहते कि राम राम कहना बंद कर, भूल से भी राम राम नहीं बोलते वो। और हम लोग, हमारे व्यास लोग गद्दी में बैठ के बोलते अल्लाह ही अल्लाह, भज प्यारे भाई अल्लाह ही अल्लाह। वो भूल चूक से भी राम नहीं बोलते हैं। हमारे बड़े बड़े संत कथावाचक मंच पे बैठ के अल्लाह ही अल्लाह, दे दाता के धाम तुझको अल्लाह रखे। हिंदू सनातन धर्म की कमेटी आपसे सत्संग करवा रही है, 6 लाख रुपया दे रही है, और तुम बैठ गए तुझको अल्लाह रखे। ये भी तरीका है क्या? ये धर्म की रक्षा करेंगे लोग? चापलूस है, ये धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। इन्हें तो जो मिल जाएगा उसकी चापलूसी करनी है बस। हाँ, सरदारों की सभा में जाएंगे, पट बांध के खा लो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अरे वाहेगुरु क्यों करवा रहे हो बिना बात के? क्या कारण था वाहेगुरु कहने का? क्यों बोले थे वाहेगुरु? जलवा देखा नूर का तो मुझसे निकसी वाह, और मैंने तो देखण का कहने देखा क्या। भजन किया ये बात नहीं बताएंगे, साथों साथ भजन किया ये बात नहीं बताएंगे। भजन करने में जब उनको आनंद आया, सुख आया, तो आनंद में बोले वाहेगुरु वाहेगुरु, ये बात नहीं बताएंगे। कहेंगे क्या? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो बाजा भी बजा देंगे बढ़िया सा, इनाम पे इनाम है। राजा ने, बादशाह ने बुलाया, मंसूर काफिरों की भाषा बंद कर, नहीं तो उसको सूली चढ़ा देंगे। लगी मंसूर को ऐसी करी जा देख लो कैसी, अनलहक यूं कहे मारी, चढ़ी सूली नहीं मानी। क्या है? मेरे बस में नहीं, प्रसाद खा लिया। भजन करने वाले के हाथ में इतना बड़ा गुण होता है। भजन करने वाला अगर किसी को प्रसाद दे दे तो उसके अंदर वो राम नाम का गुण आ ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि हरिजन के घर जाके अनजन करे आहार, इन गुण से सुखराम के उपजे भक्ति विचार। संत के घर जाओ, आश्रम में जाओ, मांग के पानी पी लो, मांग के भोजन कर लो, उससे भक्ति पैदा होती है। अक्सर लोग कहते हैं महाराज जो भोजन आश्रम में मिलता है उसका स्वाद घर में क्यों नहीं आता? कारण क्या है? जो आश्रम में भोजन बनता है वैसा स्वाद घर में क्यों नहीं आता है? इसका कारण मालूम है? इसका कारण वो है कि जो भोजन बनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? हर समय हरिजस गाते हैं, हर समय भजन में मस्त रहते हैं। यहाँ का वातावरण ही राममय है। यहाँ जो बाई की रोटी बनाएंगी ना, वो भी गाना गाने, वारी वारी आया हो हंसा, गाना गाते गाते, हरिजस गाते गाते जब फुलका बनाएंगी, सब्जी बनाएंगी, और घर में क्या होता है? धरते रहेगी, मारते रहेगी, पकड़ते रहेगी, और उसी गुस्सा में बाई की रोटी नहीं बना रही, ले खा ले, बहुत सवेरे चाय 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 खा लो, भरो लो भरो। अब ऐसी रोटी खाने वाला तो बेचारा करेक्ट दिमाग का हो ही जाए। आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, माताएं बहनें ध्यान से सुन लो, सत्संग तो बहुत सुनते रहते हैं, ये भी ध्यान से सुनो कि खाना बनाते समय और खाना खाते समय अगर आपका दिमाग गुस्से में है तो कृपया करके उस समय कुछ मत करो।
आप अपने परिवार को भूखा सुला दोगे उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन गुस्से में जो खाना बना के खिलाया है ना, उसमें बहुत बड़ा नुकसान। फिर वो पति तुम्हारा थाली पटकेगा जरूर, भरी थाली फेंक देगा, नहीं खाता ले जा। घर में इसलिए स्वाद नहीं आता। घर को भी मंदिर बनाना सीखो, घर को भी मंदिर बना। गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, और आत्म चीन संता को माने दास और न। महीना 2 महीना में संतों को बुला लिया, घर में भोजन प्रसाद कराया। एक बार घर में संत घुस गया ना, तो महीना 6 महीना के लिए आपके घर का वातावरण बदल देते हैं। बच्चों में संस्कार आ जाता है। वो बोले, मंसूर बोला, मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। बादशाह ने कहा लो सूली चढ़ा दो। सूली जानते हैं किसको बोलते हैं? सूली कैसे लगती है? सूखे बांस का चाकू बनाते हैं, सूखे बांस का चाकू बनाते हैं, लकड़ी का हथौड़ा रखते हैं, और यहाँ पे रख के उसको लकड़ी के लोहे के हथौड़े से मारेंगे तो खट घुस जाएगा ना, तो जल्दी मरेगा नहीं। लकड़ी के हथौड़े से ऐसे मारते हैं, और सूली धीरे धीरे अंदर को चुभती है। अब आप सोचो कितना तड़प तड़प के प्राण निकलता है। तड़प रहा था, सब कुछ हो रहा था, बादशाह कह रहा था कि बंद कर दे काफिरों की भाषा, लेकिन वो बोले हमसे हमारे बस में नहीं, मैं क्या करूं, हमसे रुकता ही नहीं। और जब गर्दन कट के अलग हो गया ना, तो गर्दन अलग राम राम करने लगा। कटने के बाद कई टुकड़े कर दिए, लेकिन हर टुकड़े राम का एक एक अंग जो है वो राम राम बोलने लगा। बादशाह ने कहा कि काजी जी क्या करूं, अब ये तो मरने के बाद में भी राम 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 राम, इसके रोम रोम से धुनी निकल रही है, अब क्या करें? कि महाराज मुसलमान तो है नहीं, अभी काफिर हो गया, इसको जला दो। उसको तल दिया गया, जला दिया गया, भून दिया गया, उसकी राख को नदी में डाल दिया। काजी की लड़की वो नदी में नहाने के लिए आई थी, और वो डुबकी लगाई। कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि वो जैसे ही ऊपर को निकली, मुंह खुल गया, तो पानी राख वाला उसके मुंह में चला गया। उसके पेट में बच्चा था, और राख वाला पानी उसको मिला, तो बच्चा भी राम राम करने लगा। अब वो लड़की बड़ी घबरा गई, उसको लगने लगा मेरे पेट में काफिर बोल रहा है। राम राम नहीं कहते, कहते काफिर बोल रहा है। आगे अपने भाभी को बोली, भाभी भाभी कि मेरे पेट में तो काफिर बोल रहा है। बेटा चुपचाप शांति से रह, अगर ये बात बादशाह को पता चल गई तो मंसूर की तरह तू भी सूली चढ़ जाएगी। काजी को भी पता चल गया, लेकिन काजी ने सोचा कि अगर ये बात निकल गई तो हम ही ने मंसूर को सूली चढ़वाई थी, तो अपनी बेटी को भी चढ़वाना पड़ेगा, इसलिए वो काजी भी शांत रहा। सही समय पे पुत्र पैदा हुआ, उसको ले जाके काजी ने जंगल में फेंक दिया। उसको एक संत उठा ले गए, संत ने उसको जिलाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया। जब वो 16 साल का हो गया और उसकी बहन अनल बूढ़ी हो गई, बाबा जी ने कहा कि जा पहली बार गांव से भिक्षा मांग के ले आ। तो उस गांव में पहुंच गया जहां उसका घर था अनल का। गांव में जाके फकीर ने अनल के दरवाजे पे आवाज लगाई, राम। अनल राम का नाम से इतना प्रेम का सुनते ही भाव विभोर हो गई। बेटा भिक्षा दे दे, बाबा दरवाजे पर आया, भिक्षा दे दे। अभी हम पुष्कर में रुके तो हमारे सेवाराम जी रोज कहते थे भिक्षा ले आओ, झोली का खाओगे। तो मैं जोधपुर में जब रामसुदास जी महाराज रहते थे तो मैं बहुत जाता था महामंदिर। रामसुदास जी महाराज जी से हमारा बहुत पुराना परिचय था, तो मैं वहां जाता था उनके यहाँ।
तो सूरदास जी झोली का भिक्षा मांग के लाते थे। तो मैं बहुत दिनों तक झोली की भिक्षा खाया, और जब यहाँ पे मंडोर में हीरादास जी महाराज ने अपना आश्रम बना लिया, तो उनके यहाँ मैं गया, चातुर्मास किया। वो बोले कि महाराज मैं सूरदास हूँ, मेरे यहाँ तो कोई चातुर्मास करेगा नहीं, क्योंकि इतना दक्षिणा इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। आप अगर कृपा कर दो मेरे राम द्वारे में चातुर्मास हो जाने तो मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। हम आएंगे, माता जी आएंगी, माता जी भोजन बनाएंगे, हम आप दोनों खाएंगे। तो नहीं तो मैं भिक्षा ले आऊंगा। आए तो फिर 5-6 दिन तक, जब तक किसी को पता नहीं चला था, 15-20 लोग आते थे और झोली का भिक्षा आता था, तो उसी में हम लोग खा पी के गुजारा करते थे। 5-6 दिन के बाद महाराज की कृपा ऐसी बरसी कि पूरा 2 महीना तक घर में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक गाड़ी यहाँ से खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ से खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ से खड़ी। और सूरदास जी, हम और ये तीनों लोग जाते थे भोजन करने, और जितना सूरदास हमको देने के लिए सोच रहे होंगे, उससे ज्यादा तो भोजन भी दक्षिणा आ गया, और उनका भी काम जम गया, अपना भी काम जम गया। ले आओ, राम जी कोई कमी थोड़ी हो। वो भिक्षा लेने के लिए आया मंसूर, ने कहा कि भिक्षा दो माता, भिक्षा दो। मंसूर राम नाम सुनते इतनी खुश हो गई अनल कि वो रोटी रखी थी सेकने के लिए, एक तरफ सीख गई थी, दूसरे तरफ पलटना था, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रोटी लेके आई, ले बाबा ले भिक्षा लो, लेकिन रोटी एक तरफ सीखी है, दूसरी तरफ भी आप सेक लो। क्योंकि जब आप राम नाम के पुजारी हो तो आपके लिए कोई बात की कमी नहीं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो सूरवीर है ना, वो राम की भक्ति कर सकते हैं। सूरवीर के अलावा राम की भक्ति सब नहीं कर सकते, गायों में नहीं होती। महाराज कहते हैं, कायर सो चालो नहीं जावे, सूरा चले सार भगीरी, चलना खांडारी थार। आई कहते राम राम राम। साधे कोई संत सधे, साधे कोई संत सधीर फकीरे, साधे कोई संत सधीर फकीरे, साधे कोई संत सधीर रहे मस्त मस्त मन माही, रहे अनुराग
नहीं मेरे, पाछे नहीं मेरे, चाहे गिरो रे शरीर, चाहे गिरो रे शरीर, शूरवीर भारत जूझे, शूरवीर भारत जूझे, पर निशाने तीर फकीर, पर निशाने तीर फकीर, सब कोई संत सभी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इस वेद बनो फकीर, इस वेद बनो फकीर, अमर लोक में निश्चय पहुँचे, अमर लोक में निश्चय पहुँचे, जैसे खींचनी लकीर फकीर, जैसे खींचनी लकीर फकीर, साधे कोई संत सदी, रयल मस्त मस्त मन माही, रयल मस्त मस्त मन माही, निस दिन गर गंभीर फकीर, सब कोई संत सदी। बोलो ना। जैसे मेरे नाम की जागृति हो जाती है ना, वो फकीर गंभीर हो जाता है। जैसे स्त्री को कोई गर्व रह जाए तो स्त्री के चाल में गंभीरता आ जाए, वो चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे जब किसी संत को निज नाम की जागृति हो जाती है तो वो लाऊ जाऊ करना बंद कर देता है, लपट झपट करना बंद कर देता है। दोनों की गति एक जैसी है। स्त्री को गर्भ रहने के बाद उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है, गंभीर हो जाती है, चाल में गहराई आ जाती है। ऐसे संत को निज नाम आ जाने पर गंभीर हो जाता है, सांप को मणि आ जाने पर छुप जाता है, गंभीर हो जाता है। ये सब पहचान है, परीक्षा है। अनल ने कहा कि तुम फकीर हो तो सेक लो एक अपनी तरफ से। उन्होंने कहा माता जरा सोच समझ के बोलो, इस रोटी को सेकने में पूरा गांव सीख जाएगा। अनल ने कहा सब काफिर है, मर जाए तो ठीक है। काफिर का मतलब क्या होता है? ये उर्दू भाषा है, ये मुसलमानों पे भी लागू होता है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, वो कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर होता है। शब्द में अंतर है, भाव एक ही है। उनका भी भाव यही है कि जो हमारे अल्लाह यानी जो हमारे भगवान, वो अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं। अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला, अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला, ये श्वास ही है प्यारे, ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम रटने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला, रमता है घट के भीतर, रमता है घट के भीतर, चित्त को
नहीं मानता, मत कहो अल्लाह, मत कहो भगवान। सत्ता, जो सत्ता को नहीं मानता वो काफिर है, यानी वो नास्तिक है। और मंसूर में जिनका इस जन्म में नाम रखा गया काजी मेनन, काजी मेनन की कथा सुना रहे थे आपको। काजी मेनन ने सूरज को आदेश किया कि इसको सेक दो। रोटी तो सीख गई लेकिन पूरा गांव भी सीख गया, सब राम जी को प्यारे हो। तुम्हारे कहते हैं आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताणे। बोला अभी आवाज थोड़ा सा हल्का सा डाउन था, पता नहीं हो सकता है कथा में आप लोग खो गए हो, फकीरी में खो गए होंगे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ था, क्योंकि आवाज में करंट नहीं था। मैं तो 2 दिन से करंट वाला महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार सब करंट बेकार हो गया। चलो फिर से बोल के देख लेते हैं। बोलो हाँ, सदा बोलो, बोलो करंट तो बोलो बोलो। अरे क्या भाई, देखिए आसन भाई कहते हैं आपे मते चढ़े तन माही। ये सब शब्द जब जाग जाता है ना, तो इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप चढ़ता है, इसको चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ लोग चढ़ाते बहुत है, आज क्या यहाँ आ जाओ तो आप भजन देखो, यहाँ नहीं, अब तुम यहाँ आ जाओ, अब तुम यहाँ आ जाओ। अपने का होश नहीं है, दूसरे को जगह बता दी, अब तुम पार हो गए। उनका गुण बदला नहीं, स्वभाव बदला नहीं, ये त्रिपुटी ढेर पार हो गए, अब तुम चिदानंद बन गए, अब तुम शिव बन गए, अरे धर्माधार पार कर गए तो ले आओ। हम भी अपने मन से मस्त हो गए, तब हमारा क्या है, तुम धर्माधार अब अहंकार। अरे महाराज, वृक्ष में फल आ जाता है ना, तो क्या होता है, वृक्ष में फल आता है क्या होता है, झुक जाता है, झुकता है ना, एक नहीं झुकता, एक नहीं झुकता, एक में फल आ जाए तो खड़ा हो जाता है। कौन है? हर वृक्ष में फल आता है वो झुक जाता है, हर वृक्ष में फल आता है झुक जाता है, क्योंकि वो फल उसका काम काजू है, काम का है। एक में फल आता है वो झुकता ही नहीं, वो और सतर हो जाता है। बताओ कौन है? ताड़, इन्होंने कहा ताड़, खजूर, खजूर और सब में फल आता है, झुक जाता है। महाराज जी ने बोल दिया पहले, एरंड में फल आता है ना, रेड बोलते हैं, एरंड बोलते हैं, और पता नहीं कुछ और नाम रेड बोलते हैं ना। रेड ऐसा है उसके अंदर फल आ जाए तो खड़ा हो जाता है, वो झुकता ही नहीं, बाकी सब झुक जाते हैं। राम स्नेही के अंदर जब निज नाम आ जाता है ना, तो वो विनम्र हो जाता है, वो झुक जाता है। ये पहली महाराज, हमारा शब्द देखो कहाँ है, हमारा शब्द देखो कहाँ है, क्योंकि आंखें ही बता रही है कि शब्द कहाँ है। तो महाराज बस आपकी कृपा है, बात वो कुछ चल रहा है तो आपकी कृपा है। वो बोलता है, शरीर बोलता है, शरीर का बॉडी लैंग्वेज है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कल बाप जी उदाहरण दे रहे थे, वो बॉडी लैंग्वेज का नहीं, कोई अंगूठा से इशारा करे, कोई हाथ से इशारा करे, ये बॉडी लैंग्वेज है। जिसके अंदर भी नाम आ गया ना, उसकी बॉडी बताती है, हैं? जिस स्त्री को गर्भ ठहर गया ना, उसकी आंख बताती है, उसका चाल बताता है। निज नाम आ गया और किसी को पता ही नहीं चल रहा है, कमाल है, कैसा निज नाम आया है। और दूसरे से पूछ रहे हो, दूसरे से क्या पूछ रहे हो, दूसरा बताएगा। अगर आप खुद अपने आप को तौलिए और धोखा आप किसी को मत दीजिए।
मत धोखा में रहिए, मत दीजिए। क्यों? ये जन्म निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारी कहते आपे मते चढ़े तन माई, वो सत जाग गया ना, अब तुम बैठ जाओ सो जाओ, हो ही नहीं सकता। भाई कहते क्या है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव लगाई, सतगुरु आवाज करी एक, राम कहो मेरा भाई। ये जीव कहाँ सोया हुआ है? नींद में नहीं, नींद में नहीं सोया हुआ। ये जीव सोया हुआ है माया मोह भरम की रजनी। रजनी माने? रजनी माने रात। माया मोह भरम की रजनी, माया मोह और भरम में सोया हुआ संसार। और जो माया मोह भरम में सोया हुआ है ना, वो कहता है कि सोम तो सोवन नहीं देवे, सोम तो सोवन नहीं देवे, जब सुर है तब बांधे। जिसको निज नाम आ गया ना, अब सोम तो सोवन नहीं देवे, तो आदमी अपने मनमुखी जो होते हैं क्या कहते हैं? महाराज 1 हफ्ता हो गया नींद नहीं आ रही। हम समझ गए ये पानी जी पड़ा हुआ है, इसको खुद का कुछ नहीं है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? सोऊं तो सोवन नहीं देवे। इसका मतलब क्या है? माया मोह और भरम में जाना भी चाहूं तो अब नहीं जा सकता, ये कहने का भाव है महाराज का। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव लगाई। माया मोह और भरम में ये जीव खूब सो रहा था, लेकिन निज नाम जागने के बाद सो तो सोवन नहीं देवे, जब सोए तन बांधे। इसके लिए महाराज ने कहा, ये नींद के लिए नहीं कहा। अब क्या कहेंगे? अब गुरु जी को थोड़ा सा इंप्रेशन डालना है कि हमारा भजन त्रिकुटी के ऊपर है महाराज, अब नींद नहीं आती है, अब 1 घंटा सो लूं तो सो लूं। हमने भी सो जाया कर चुपचाप नहीं बीमार हो जाएगा। एक आदमी बोला महाराज जी के पास जाके, महाराज जी आज हमने भजन किया। हम जब भजन करने बैठते हैं करोड़ों चंद्रमा यहाँ चमकने लगते हैं और ऐसा आनंद आता है। महाराज जी बाप जी से ही बात की, बाप जी की बात थी। बाप जी से एक आदमी बोला, रोज हमारे सामने आके 5 बार करे, तो हमने एक दिन महाराज जी गिरा दिया। हमने महाराज जी को बताओ तुम्हारे भजन में क्या होता है? तो महाराज जी से बोले, महाराज जी मैं भजन करने बैठा हूँ, ऐसा होता है चांद दिखाई देता है, करोड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं। बाप जी बोले उठ के पानी पी लिया कर। उसके तो पूरा दिमाग में पानी पड़ गया। हमें होती राम आई समझ में, ये जो दिखता है ना ये माया है। और ये क्यों आया है? आपका भजन रोकने के लिए आया है। होता यही है ना, जब हम लोग भजन करने बैठे और जब तक वो दिखाई देने लगा, अब मुंह तो बंद हो गया, अब तो चंद्रमा देख रहे हैं, आनंद देख रहे हैं, और हमें लगता है कि त्रिपुटी पार हो रहे हैं। कुंभ मेला में हमारा अन्न क्षेत्र लगा हुआ था, तो इनकी एक बहन है विजय लक्ष्मी, वो भी भजन हिंदी है खूब बढ़िया। तो वो इलाहाबाद अन्न क्षेत्र में हमारा वो लगा हुआ था टेंट, तो उसमें उसको भी जगह दिया था। वो अपना क्या करती, 2:30 बजे उठ जाती और रजाई लपेट के और भी चेले हमारे वहां बैठे हुए थे। तो मैं उधर से निकलता, मैं चेक जरूर करता, देखता कौन किस पोजीशन में है। बोलता किसी को नहीं, बोलो तो मन खराब हो जाएगा, अगला आदमी कहेगा हाँ ये। अपने से पूछे तो भले बता देता, नहीं ऐसे तो नहीं बताता। मैं उसको देखता तो हंसता हुआ निकल जाता। एक दिन उसी टेंट में मनोज कटका वाला सोया था। एक दिन आके हमसे बोला, बाप जी थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी करो। हमें क्या बोला, एक बार कोई कमी है क्या? नहीं, भजन तो खूब हो रहा है यहाँ आने क्षेत्र में, इलाहाबाद में खूब आनंद है, लेकिन जैसा भजन मौसी करती है वैसा नहीं होता। हम वैसा करा दो, हमें वैसा जिंदगी में मत करना कभी। वो सो रही है। फिर मैंने उसको बुलाया, हमने कहा एक बात सुन, भजन करना है तो ढंग से किया कर, और जब ये सोने वाला भजन किया कर तो तेज में बाहर वाले तेज में आगे किया कर। अपने तो बिगड़ रही है, दूसरे को बिगाड़ रही है। फिर सब यही सोचते हैं जैसा मौसी, क्योंकि मौसी महाराज जी के पास है,
माता जी के पास बात है, इनको भेद ज्यादा पता होगा, इसलिए सब लोग ये सोचते जैसी मौसी करे ऐसे हम भी करें। अब वो अपना रजाई लपेट के नींद में और भजन में इतना अंतर है कि आप समझ लो। भजन करने वाला गीला हो जाएगा, नींद लेने वाला, और जो भजन करने वाला है ना, आंख बंद होगा, होठ बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, लेकिन महाराज जरा पास में जाके सुनोगे ना, उसकी काया ढीली नहीं हो सकती। और जब काया पूरी ढीली हो जाए, लटक जाए, झूमा झूम करे, उनको तो नींद निकाल ले थोड़ी। तो महाराज कहते हैं कि आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। जिसको सत्संग जागृत हो गया ना, अब उसके लिए कोई धर्म नियम कुछ है ही नहीं। सत्य स्वरूप मिलन को सतय नेम प्रेम के भारी पे। जब तक सत्संग जागा नहीं है तब तक नेम और प्रेम चाहिए। आप लोग हमारी भाषा का उल्टा मतलब नेम और प्रेम चाहिए शुरुआत के लिए। कक्षा 1 में पढ़ने गए हैं तो हमको पट्टी स्लेट और वो भुतक्का वो सब पेन वेन ये सब चाहिए, लेकिन पीएचडी कर रहे हैं तब एक कॉपी क्या उल्टी रीति है। जब बच्चा 5 साल का होता है, कम दिमाग का होता है, बुद्धि कम होती है, तो उसके पास थैला भारी होता है, 15 किलो का थैला होता है। जब बच्चा शरीर से बलवान हो जाता है, बुद्धि से बलवान हो जाता है, तब एक कॉपी में काम चला। ये हमारी शिक्षा नीति पता नहीं कैसी है, तो रानी जान। जन का अंग कछू नहीं देखे नित अगम दिस ताणे। जैसे जब शादी हो जाती है ना, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक लड़की अपने घर में कैसे भी रह सकती है, और जिस लड़के से शादी होने वाली है तय भी हो जाए तो भी लड़के की हिम्मत नहीं है कि लड़की के हाथ पकड़ के लेके निकल दे घर से, नहीं। लेकिन शादी हो जाए तो माँ बाप के सामने ही हाथ पकड़ के लेके चले, चल इतना नुकसान हो रहा है यहाँ बेटी। कोई लाज शर्म आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? शादी हो गई। ऐसे जिसको निज नाम जाग गया, जिसको नाम की जागृति हो गई, जिसकी शादी हो गई परमात्मा से, अब उसको जन का अंग कछू नहीं देखे। ये नहाया नहीं है, ये मंजन नहीं किया है, ये खाना खा चुका है, कुछ नहीं। भाई कहते हैं राम जोग भोग को कारण नाही, नारायणी को भाई। जे जन तजो शब्द उचारे, तोई पद बिरछे नाही। बोल रहा जिसको सत्संग जाग गया है ना, अगर वो कहेगी अब हम भजन नहीं करेंगे, अब तुम अपना ले जाओ, अब तो हम सुरगुण भक्ति करेंगे, होगा? नहीं होगा। उसका उदाहरण देते हैं महाराज कि ज्यों नर आप हाथ गल फांसी, ले झूले को कोई, पीछे कछु खोलने लागो, तो नर मन होई। बोल रहा भाई राम नाम की भक्ति सुनाने में भी आनंद आता है, करने में भी आनंद आता है। अब जब कुछ कर रहे 9 दिन शिवाराम जी के यहाँ इतने राम से नहीं आते थे, मैं कहूँ राम तो हमें जोर से बोलो, गला का ऐसा थोड़ी डालोगे। अच्छा आपकी बात जोर से बोलना, खुद जोर से बोलो राम। तुम्हारी आदत नहीं है तो रहने दो, होगा ही नहीं लो। अब आदत पड़ेगी। अब तो सेवाराम 2 साल से वहाँ आश्रम बनाए हैं। अब सवेरे ये जो है धुनी लगाते हैं राम 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 राम। बिल्कुल नए नए लोग हैं, कुछ दिनों के बाद आशा है बदल जाएंगे। तो उनका भी गला खुल तो गया था, आखिर से आते आते खुल गया। सेवाराम कहेंगे हमारे यहाँ खाए, हमारे यहाँ सत्संग सुने, हमारी शिकायत कर रहे, शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो स्टेप बता रहे हो भाई, ये राइट है। हाँ,
और एक और क्या? बोलो भाई कहते हैं जीवन आप हाथ अगर फांसी ले झूले तो भाई और पीछे कछु खोलने लागो तो आ नरम ना होई। एक बाई जी थी ना बूढ़ी माता, तो अपने घर से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, सबसे सुनती थी कि उसने फांसी खा ली, उसने फांसी खा ली। तो बूढ़ी माता भी सोची अब मैं भी फांसी खा लूंगी, जाने लगी फांसी खाने। फिर ध्यान आ गया मेरा जेवर तो सब बहू ले लेगी, तो सब जेवर निकाल के पहन लिया, कमर जमर सब। तो फांसी खाने जा रही, किसी को दूंगी नहीं, अपने सर में खा। तो वो समझ रही जंगल में कोई फल होता होगा, कोई फांसी खा के आते होंगे, तो हम भी खा आएंगे। वो गई जंगल में, एक ढोलक बजाने वाला ढोलकी मिल गया। उन्होंने कहा दादी कहाँ जा रही हो ये सब जेवर पहन के? कि बेटा मेरे घर वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, मेरी बहू काले से रोटी नहीं देती, अब मैं तो फांसी खा के ही रहूंगी। अब फांसी का मतलब वो जानता था ढोलक वाला, बूढ़ी अम्मा तो जाने नहीं कुछ। उन्हें समझा कोई फरवर होगा, फांसी खा के घर आ जाएंगे, ऐसा लोग करते होंगे। सुनती थी वो, कोई पड़ोसी आए कि अम्मा ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तू फांसी खा लेते, तू फांसी खा ले। दुनिया भरती रहती ना, तो उन्होंने कहा खा ही लेते हैं फांसी, है क्या? और ढोलक वाला बोला अम्मा फांसी खाएगी? हाँ। तब तो ढोलक वाला सोचा इतना सब जेवर हम ले लेंगे, कहीं न कहीं तो मरेगी ये, जेवर हम ले लेंगे। तो ढोल की पीछे पीछे चल दिया। अम्मा बोले मेरे पीछे क्या आ रहा है तू? अब वो ये थोड़ी कहेगा कि जेवर के लिए आ रहे हैं। तो कहा अम्मा हम ये देखना चाहते हैं कि आप फांसी खाने आई हो, तो फांसी के लिए रस्सी वस्सी लाई कि नहीं? तो बेटा मैं पहली बार फांसी खाने आई हूँ, 10 बार थोड़ी खा चुकी हूँ, मुझे पता नहीं। अम्मा रस्सी जरूरी है। कैसा तो रहने बेटा, आज मैं घर जाती हूँ, कल रस्सी लेके आऊंगी तो खा लूंगी फांसी। ढोलकी ने सोचा मेरा नुकसान हो जाएगा, घर चली गई, प्लानिंग कैंसिल हो गया, तो जेवर वर तो सब रह जाएगा। उन्होंने कहा अम्मा तुम कहाँ जाएगी, घर अब आ गई है तो खा ले तू कायदे से। देख मेरे ढोलक में रस्सी बनी, ढोलक में रस्सी बनती है ना, फट खोल दिया उसने, ले अम्मा रस्सी पकड़ और खा ले फांसी। हाँ इधर उधर भटके ही, कोई शुभ काम जल्दी करो, जो शुभ काम है ना वो तुरंत करो, जल्दी करो, फांसी खाना जल्दी खा लो। अब अम्मा ने कहा बेटा पहली बार आई हूँ, पहली बार खाऊंगी फांसी, तो ये रस्सी का क्या होगा मुझे पता नहीं। एक काम करते बेटा, क्या कि फांसी कैसे खाया जाता है मुझे बस सिखा दो। अभी सिखाता हूँ, लालच ना। बट ढोल की खड़ा कर लिया, उसके ऊपर अपने खड़ा हो गया, रस्सी बांधी वहां पे, और वहां रस्सी बांध के अपने गले में बांध के। अम्मा देख ध्यान से देख लेना, सीख लेना, कायदे बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ध्यान से सीख देगा, ऐसे करना, गले बांध के यहाँ रस्सी ऐसे देख रही कि नहीं, ऐसे झटके हुआ देख रही कि नहीं, ढोलक सरक गई। अब ढोल की सरक गई, वो लटक गया। अब वो चिल्लाए छोड़ दे, मुझे नहीं खानी फांसी, ये बुढ़िया को मरना है, मुझे नहीं मरना है। लेकिन वो गांठ क्या मान जाएगा तुम्हारी बात? मानेगा? अब चिल्लाता तड़प रहा, मुझे नहीं खानी फांसी, मुझे नहीं खानी। लेकिन तब तक तो जीवन न रहा पर हाथ अगर फांसी ले झूले तो कोई, पीछे कछु बोलने लागो तो वह नरम ना। भाई कहते हैं ऐसो सत्य शब्द वो कहिए। एक बार जिसने मेहनत करके रगड़ करके सत शब्द को जगा लिया ना, और जिसके अंदर सत शब्द जाग गया, अब पूजा पाठ छोड़ दे, राम भजन छोड़ दे, आश्रम आना भी छोड़ दे, जहां रहेगा ना वहीं पे छुमाएगा। एक कांवल गांव में मैं सत्संग करने गया, 15 दिन की संगत थी, बड़ी जोरदार संगत चली। वहां तो भाइयों को विरह आ गया खूब, और कितने भाइयों को तो ऐसी विरह आया कि वहां तो लोट पोट करने, चीखे चिल्लाए। उन भाइयों के घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग वहां नाटक करती हो, भूत खेलती हो जाके महाराज में, तुम लोगों का जाना बंद। हमारा नाम रख दिया भूत वाले महाराज, भूत खिलाते हैं। मैं प्रसाद दे रहा था, कोई प्रसाद नहीं दे हमारे हाथ का, सब भागे। लेकिन धीरे धीरे आज वो पूरा गाँव राम से नहीं है, राम की कृपा हुई। तो उन लड़कों ने अपने अपने माँ को, अपनी भाभीयों को आना ही बंद कर दिया।
एक दिन मैं सत्संग कर रहा था, तो एक लड़का जिसने अपनी माँ को ताले में मार के बंद किया था ना, जब जाके खोल के ताला देगा तो उसकी अम्मा घर में ही नाच रही थी, बाहर हड़जर चला तो अंदर नाच रही थी। तो जाके महाराज ये लोग का कोई इलाज नहीं थे। तो धीरे धीरे गांव पूरा समझ गया ये भक्ति कैसी है, ऐसा नहीं है। तो अब वो लोग पूरा गांव ही राम से नहीं है तो बहुत प्रेम करते हैं, बुलाते हैं, मैं कहते हैं कि अटके नहीं पीछे किसहूं से ना कोई आड़ो आवे। बहुत ध्यान से सुनो, हम राम शरीरों को भटकाने वाले संसार में बहुत संत घूम रहे हैं, इसमें सावधान हो जाओ क्योंकि ये ज्यादा बड़े काल है। महाराज कितनी बड़ी गारंटी वाणी में दे रहे हैं, क्या अटके नहीं पीछे किसहूं से। सचमुच में अगर सत जागृत हो गया है, सचमुच में अगर किसी ने सल्फास खा लिया है, सचमुच में किसी को कोबरा सांप ने काट लिया है, उनका अंत वही होगा। झूठ मूठ का खाया है तो कोई बात ही नहीं, पति को हड़काने के लिए चूरन खा लिया कि आज तो मैं मरूंगी जहर खा के, अब बोलिए नहीं नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तब तक उठाया त्रिफला का चूरन आप हक से खा लिया और लेके भागा, पति बेचारा हॉस्पिटल यहाँ दिखा, बच गई, आ गई। क्यों बच गई? क्योंकि सल्फास नहीं था। सल्फास रहा होता ना, राम नाम सत्य वही कर देता। जिसके अंदर निज नाम जाग गया है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नजर, टोना, टोटका, भूत, प्रेत कोई रोकने वाला नहीं। कहते अटके नहीं पीछे किसहूं से। अरे तकलीफ दे सकते हैं, कहते सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। बंकनाल में देवता परेशान कर सकते हैं। मैं एक बात कहता हूँ वर्ष में कि छोटी सी दीपक जलाए हुए बैठे हो तो जरा सी भी हवा बुझा देगी, लेकिन अगर होली जला के बैठे हो तो हवा सहायता करेगा, हवा सहायक बन जाएगा। ये हवा से होली बुझने वाली नहीं, होली और भड़क जाएगी। लेकिन इस हवा से दीपक बुझ जाएगा। अगर आप दीपक हो तो बुझ जाओ, लेकिन बनाओ अपने आप को होली। इतना मेहनत करके निज नाम जगा लो कि अब देवता क्या रोक पाएंगे? यमराज नहीं रोक पाएंगे। मेरुदंड पे यमराज भी नहीं रोक पाएंगे। अटके नाई कर किसी बीचे किसहूं से, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। जिसको निज नाम जाग गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक जन्म नहीं तो 2 जन्म, 7 जन्म भले ही लग जाए। उदाहरण है तुलसा जी महाराज का। महाराज ने कहा अगले जन्म में तुझे लेके जाऊंगा, 3 जन्म की कमाई अगले जन्म में काम आएगी। और इछोला गांव में जाके सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी महाराज जी को मोक्ष कराया कि नहीं कराया? अटके नहीं बीचे किसहूं से, ना कोई आलो आवे। निज नाम के आड़े कोई नहीं आ सकता। एक कोई संत पैदा हुए, वो कुंडलनी जगाते, बिना कुंडलनी जगाए आप आनंद पद में जा ही नहीं सकते। महाराज जी की भाड़ी को भी उलट के रख दिया। और मजे की बात यह है कि वो पूजे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कौन पूज रहे हैं? जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, जो शॉर्टकट चलने वाले लोग ही लोग हैं। हमको मेहनत नहीं करना पड़े, यही महाराज पार कर देंगे। तो महाराज कहते आओ मैं पार कर ही दूंगा। नहीं, महाराज ने साफ लिख दिया, चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। तुलसा जी महाराज को अपने से भजन करना पड़ा, अपने ही गर्भवास में आना पड़ा, जबकि उनके सगे भाई थे महाराज जी। चाहते तो वही पार कर दिए, नहीं। रास्ता बताना गुरु का काम है, मेहनत करना, चलना, पतिव्रता धर्म रखना ये स्त्री का काम है, ये शिष्य का काम। पति एक दिन खाली मांग में सिंदूर डाल देता है, उसके बाद रोज डालता है क्या? उस सिंदूर की लाज रखना, उस सिंदूर के वजह से अपना सत्य जगाना, ये स्त्री का काम है, पुरुष का नहीं। ऐसे ये सब शिष्य का काम है। सत्य होता है शिष्य के अंदर और सबक देता है गुरु। दूध होता है आपके घर में
और जामन देता है पड़ोसी। और जामन डालने से 12 घंटे के अंदर दूध दही जम जाता है। दूध से दही जमने में 12 घंटा लगता है। लेकिन आजकल तो आराम से नहीं, 1 ही 2 घंटा में अनंत पद में चले। ये कौन सी बात है? महाराज कहते हैं मीणिया छेक मेरु को बींदे इला पिंगला जागे दोनों दिशा गगन को घेरियो ध्यान त्रिगुटी लागे। बोला जब हम भजन करते हैं ना, जब हमारा शब्द मेरुदंड को बीधता है, मेरुदंड को यहाँ पे टक्कर मारता है, यहाँ पे हमारी 3 नाड़ियां सोई हुई हैं, इला पिंगला और सुषुम्ना। तीनों नाड़ियां यहाँ पे, इसको बोलते हैं गोकुंड। क्या बोलते हैं? हाँ, गोकुंड, गोमुख, गौमुख गंगोत्री में है ना, वो यहाँ पे इसको मेरुदंड को क्या बोलते हैं? गोकुंड। इसको जब आगे शब्द टक्कर मारता है तो तीनों नाड़ियां चेतन हो जाती है, इला पिंगला और सुषुम्ना। इला नाड़ी बाएं तरफ से, पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ से, सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच, वो चल देती है आगे को। इसको कौन भेजता है? कौन टक्कर दिया? शब्द ने। वो शब्द उनको जगा देता है। शब्द जागता है तब जाके वो हमारी नाड़ियां अलग अलग हो जाती हैं। तो मीणिया छेक मेरु को बींदे, 21 जो स्वर्ग है रीढ़ की हड्डी का, उसको छेक के भाई कहते हैं अला पिंगला जागे। ये गोमुख है, गोकुंड। गोकुंड से यमलोक से इला पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां चेतन होके अपने अपने रास्ते में चलती हैं। दोनों दिशा गगन को घेरियो ध्यान त्रिगुटी लागे। दोनों दिशा, दाईं और बाईं, दोनों दिशा से आके आकृति पे सुषुम्ना आगे मिलती हैं। तीनों धारा फिर आगे मिल जाती है और यहाँ से भी तीनों धारा एक होके ऊपर को चढ़ती है। बाकी की बात दोपहर में बताएंगे। शाम के आज रात में रात्रि जागरण भी है, जरूर आइएगा, बड़ा आनंद बड़ा सुख आएगा। महाराज जी के चातुर्मास का आज जागरण है, सब लोग तैयारी से आए और कल उत्सव भंडारा हो जाएगा। इस तरीके से ये लगातार गुरु पूर्णिमा से चलने वाला त्योहार अपने चातुर्मास का विश्राम होने जा रहा है। जब से बाबू जी ने हमको भेज दिया तब से मेरा एक नेम रहा है कि बाबू जी के उत्सव में मैं 15 दिन सेवा करने आता हूँ, अपना गुरु धर्म निभाने के लिए कि हम शिष्य हैं महाराज के, महाराज हमारे गुरु हैं, तो गुरु की सेवा और क्या कर सकते हैं, शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं हटा आता हूँ। कभी कभी व्यवधान आया है 1-2 साल, तो जब भी आया है, जब मैं नहीं आ पाया हूँ, तो जहाँ मैं चातुर्मास कर रहा होता हूँ वो लोग खुद महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और महाराज जी जब आज्ञा देते हैं तभी मैं 2 महीना चातुर्मास करता हूँ, नहीं तो मैं 1.5 महीना ही करता हूँ। जन्माष्टमी को उत्सव देके मैं आ जाता हूँ ब्यावर में, ये मेरा हर साल का नियम है। केवल 2-3 बार ऐसा हुआ, एक बार यवतमाल का चातुर्मास था, एक बार हिवरा का था और एक बार जोधपुर का। जब बाप जी की आज्ञा से मैं 2 महीना किया था, बाप जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जब राम से नहीं खूब आ रहे हैं, सेवा अच्छी हो रही है तो तुम रुको। केवल 3 बार व्यवधान आया, नहीं तो 19 साल में लगातार 16 साल मैं इस फंक्शन में आता ही हूँ अपनी सेवा देने के लिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अभी बाप जी कुछ आशीर्वाद देंगे और बाप जी के आशीर्वाद के बाद 5 मिनट भजन कराएंगे, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेंगे। राम जी राम।
वचन को धारण करने की संस्कार में हम गुरुए में नहीं आए थे संतनाम को करना ये मेन सबसे बड़ी कमी है आपका चीज को आदत हो गया ये संस्कार ये मुझे तो आपने सुना क्या मैंने बहुत ही कहता हूँ मैं आज मैं ये चीज बोलूँगा याद में आपका बात करूँगा याद में आपने कई बातों मैंने याद की कि वो क्या कहते हैं वो एक महाराज था हमारे मन में रह गई क्या रह गई एक साल तक कक्षा करने को मिल रही जब स्त्री बोली कि पतिदेव आप जाओ लेकिन एक साल में आपको अलग कर सारे हमारे वादा है मैं आपको बात करूँगा इन संसार क्या हुआ एक साल पूरी हुई उनको और इच्छा हो गई कि मैं एक साल और दूसरी साल फिर करने लग गया स्त्री थे मन बर्बाद कर दिए वो तो थे आओ और नहीं तो मैं आपको शराब करूंगी क्या एक पुत्र पालो तो चलो भेज दियो ત્યારે તો था મારે પતિ અમને ભજન કર્યા તક્ષા કર્યા है तो वक्त तुम्हारी स्त्री याद कर रही है तो से कहते दिया कागज बांध कागज गले बांध तो से भेज दिया और तब उसको ना अब भी तो देखो सूत्र देखो मारवाड़ी भाषा में उनको सूत्र में कहते हैं बोलते देखा इतना तो स्वीकार किया कि भाई मैं तो दूसरी साल के बाद पर काम लिया लेकिन ऐसे करो हरो बीज निकाल के दे दूं तो वह धारण करने की तो पुत्र हो जाएगा तो पुत्र के सारे बाबा ने पहला किया है क्या वापस अपने पुत्र कह दो गलत है वो अपने बीजमान वो तो उड़ा नदी के बीच में आया उनका एक छिकरा नहीं ऊपर गया पानी पानी ऊपर गया तो मच्छी ही जब आप उठते और मच्छी के पेट में फिर वो मल्ला हो नदी खेलने वाला तो मच्छी में पकड़ी गई पूरी भारी उनमें लड़की निकली अब लड़की निकली तो फिर क्या हुआ कि वो आपने नदी में इधर से यात्रियों को इधर लावे इधर न जाते लावे तो कहो रे उन्हें खूब दुख दियो भाई इतना शब्द हो जाए तुम्हारे बीच पर जाओ फिर वो वहां से चला बंद से चलो वो नदी किनारा आया तो बाबा जी बोले बेटा तो बाबा जी आया तो लिया महाराज माने की तो चलो मेरे संतों तेरे साथ में सेवा ये राम जी को ऐसा अगर पानी देते उत्तर देते तो नहीं एक तो क्या किया पानी हमारा जल्दी तरह हरे राम 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 हे राम जी आप ऐसा मत कहो मेरे तो क्या करो सूर्य भगवान ने पानी डाल
दादाजी थी तो काय काम होय तो घर में आए और उनके ऊपर गए मैंने तो मुझे जब पूछा कभी ऐसे ओ ऐसे जब मैं लड़की को कहती ना बोले लड़की को मैं क्या नहीं करूँगा तो मत आऊँगा आपने सब कुछ और रात को आप करोगे और मेरी घर के बजाय तो शुरुआत होगा नहीं मैं कहूँ कि मैं क्या करूँ कोई क्या किया लेकिन समाधान माने होगा तो काम क्या करूँ करते शादी करने करने शादी चलो फिर शादी करा के जरा पूरे लड़के से हुआ चित्र और क्या हुआ मकान पे वो अपना छोटी छोटी को नींद आती लेकिन पैर रहने नीचे नीचे पैर रहने तो कहती है और तुम्हें पुस्तक लगाए माता को पैर क्या माता और उन्हें कुछ सारे धार्मिक माँ विराजमान है तो आप ये नहीं करे कोई सुखों पेड़ है अब कुल तो और कुल है तो मैं बजा है तो एक संख्या आपने पेड़ मान राम 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 मेंढ्या सोलना नरक पर है उसके पास में काला हो न करने अपना मेंढ्या प्रेमी सोलना पुत्र को काला हो मेंढ्या सोलना नरक पर है साफ है काला हो ऐसा नाम हाथ उसका नहीं काला हो तो वो संसार में मेंढ्या उपाप है बड़ा सुख है इसलिए अपना मेंढ्या तो भाई मेंढ्या पड़ी है घर से काम वाला हो आठ को नैया पिलाना करते हैं नैया सुनना कर पड़ते हैं नैया करे सो नीचे करने के कोडी सबो पुरुष नहीं कर सकते कोडी सबो आन अरे सो मंगल सुते सो लाडो बात करे सो विकार लगते नालो साहित्य दरबार में शीश ए लक्षण नाम में न पहुंच जावे जैसे कि अपने लोग में कोई भीड़ आ कोई भगवान नहीं अब